किसी भी चीज़ को प्रॉपरली यूज़ करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत ये है कि हम उसे तरीके से पकड़ें। किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए आप एक टूल को यूज़ करते हैं तो भी आपको सही जगह से उसको पकड़ना पड़ेगा। आप एक चाकू को यूज़ करते हैं, कैंची को यूज़ करते हैं या किसी स्क्रू ड्राइवर को यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं, उसका प्रॉपर यूज़ तभी हो पाएगा जब हम उसे सही जगह से पकड़े हुए हों। अगर हमने उसे सही जगह से पकड़ रखा है तो वो अपना काम करेगा, और अगर हम उसे गलत जगह से पकड़े हुए हों तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा। अब ये एक टी पॉट है, ये एक टी पॉट है। ये वाला हिस्सा इसका जहां से मैं पकड़ी हुई हूं ये इसका हैंडल है, और ये वाला हिस्सा स्पाउट कहलाता है। यहां से जो चीज़ बाहर निकलनी होगी यहाँ से निकलेगी, पर वो तभी निकल पाएगी जब हमने इसको हैंडल से पकड़ रखा हो। हैंडल से पकड़ रखा हो तो अब ये इसमें से स्पाउट में से निकल जाएगा। परंतु क्या होगा अगर मैं इसे स्पाउट से पकड़ लूं और उम्मीद करूं कि इसके अंदर की जो भी है, जो भी इसके अंदर लिक्विड है, वो इस हैंडल से बाहर निकले? क्या ये हो सकता है? संभव है क्या ये संभव नहीं है। इस टी पॉट में कोई गड़बड़ नहीं है, टी पॉट में गड़बड़ नहीं है। टी पॉट के अंदर जो मटेरियल है उसकी हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि इसका प्रॉपर यूज़ तभी है जब इसे प्रॉपर जगह से पकड़े हुए हों। यही प्रिंसिपल या सिद्धांत लाइफ में भी काम करता है। लाइफ हमें इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि हमने उसे गलत जगह से पकड़ रखा है। मतलब हम उसे जहां से देख रहे हैं कहीं उसमें कोई फॉल्ट है। अब आप ये देखिए, ये एक पेन ड्राइव है। मान लीजिए मैं आपको ये पेन ड्राइव देकर कहूं कि आप सिर्फ इसे बाहर से देखकर मुझे बता दीजिए कि इस पेन ड्राइव में क्या क्या फोल्डर्स हैं, क्या क्या फाइल्स हैं। क्या सिर्फ इसे बाहर से देखकर बताना संभव है कि इसके अंदर क्या क्या फोल्डर्स हैं, क्या क्या फाइल्स हैं, इसके अंदर क्या क्या स्टोर्ड है? क्या कोई भी तरीका है जिससे कि सिर्फ इस पेन ड्राइव को बाहर से देखकर हम आइडिया लगा लें कि इसके अंदर क्या क्या स्टोर्ड है? पर हमारे लिए अभी बहुत ज़रूरी है कि हमें पता चले कि इस पेन ड्राइव में क्या क्या स्टोर्ड है। हमारे लिए ये ज़रूरी क्यों है? पड़े रहने दो इस पेन ड्राइव में, कुछ भी पड़ा हो, हमें क्या मतलब। परंतु हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस पेन ड्राइव में क्या क्या स्टोर्ड है, क्योंकि हमें अब इस पेन ड्राइव में कुछ नया स्टोर करना है और ये फुल है। मान लीजिए ये फुल है बिल्कुल, ये 256 GB का
पेन ड्राइव है मान लीजिए, और ये बिल्कुल फुल है, तो अब हम क्या करें? हम क्या ऐसा करें जिससे कि हमें पता चल जाए कि इस पेन ड्राइव में क्या क्या स्टोर्ड है, क्योंकि हमें पता चलेगा इसके अंदर क्या क्या स्टोर्ड है, तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि हम इनमें से जितने फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं उनमें से कौन से हमारे काम के फोल्डर्स एंड फाइल्स हैं उनको तो हम रख लें, और जो बिना काम के फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं उन्हें हम पहचाने कि ये हमारे काम का नहीं है, ये अननेसेसरी जगह घेर रहा है इसमें, और जब तक ये जगह घेर रहा है तब तक बाहर से कोई चीज़ मैं इसके अंदर भर नहीं पाऊंगा या पाऊंगी। इसलिए उन फाइल्स एंड फोल्डर्स को हमें देखना पड़ेगा और पहचानना पड़ेगा कि हमें क्या चीज़ इसमें रखना है और कौन से फोल्डर्स को हमें अब जाने देना पड़ेगा। तो अब हम क्या करें? हमारे पास ये पेन ड्राइव है, अब हम क्या करें? हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें अब ज़रूरत है एक डिवाइस की, और उस डिवाइस का एक स्क्रीन हो। तो हम क्या करेंगे? हम इस पेन ड्राइव को डालेंगे, इंसर्ट करेंगे एक डिवाइस में, और उस डिवाइस का एक स्क्रीन होगा। मान लीजिए अपन ने इस पेन ड्राइव को अपन के मोबाइल फ़ोन में डाला तो मोबाइल के स्क्रीन में, और अगर अपन ने डेस्कटॉप पे डाला तो उस डेस्कटॉप के स्क्रीन पर इस पेन ड्राइव के फाइल्स एंड फोल्डर्स लाइन से सामने दिखेंगे। अब ये 256 जीबी का पेन ड्राइव है मान लीजिए, तो इसमें तो दुनिया भर के पता नहीं कितने 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 फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, और मैं सारों का तो अभी बैठकर जजमेंट नहीं कर सकती कि इनमें से कौन से काम के हैं और कौन से नहीं, और इसलिए इसको इंसर्ट करते ही जो फाइल्स एंड फोल्डर्स खुले उनमें से मैं तय कर लेती हूँ या मैं तय कर लेता हूँ कि आज के दिन ये फाइल्स एंड फोल्डर्स को मैं देख लेता हूँ या देख लेती हूँ, और तय कर लेती हूँ कि इसमें क्या काम का है और क्या काम का नहीं है। जो अब काम का नहीं है, ठीक है, वो स्टोर हो गया, स्टोरेज तो ऑटोमेटिक हो गया, जैसा भी हुआ मुझे नहीं पता मैंने कब स्टोर किया, क्यों स्टोर किया मुझे नहीं पता, पर इस पेन ड्राइव में वो स्टोर्ड है। इस पेन ड्राइव में डेटा है, बेसिकली इंफॉर्मेशन है, दुनिया भर की डेटा है। तो आज मैं सारों को तो नहीं पर इतनों को तो देख लेता हूँ, एंड इसमें से जो काम का नहीं है उसे डिलीट कर देता हूँ। ऐसा तो हम नहीं करते कि हमने पेन ड्राइव को डाला और सारे फाइल्स एंड फोल्डर स्क्रीन पर खुल गए और हमने देखा अरे ये क्या आया, ये कौन सा फोल्डर आया, ये कौन सा फाइल आया, ये कहाँ से आया, इसको तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। हम ऐसा कुछ नहीं करते, हमें पता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है। कोई ऐसा फाइल या फोल्डर है कभी स्टोर किया होगा, पता भी नहीं कि मैंने क्या स्टोर किया, क्यों स्टोर किया, पर स्टोर हो गया। हाँ, मुझे बस इतना सा काम है, मेरा इतना सा काम है कि मैं रिकॉग्नाइज करूं कि अच्छा ये एक फाइल या फोल्डर पड़ा हुआ है इसके अंदर, और अब मुझे इस फाइल या फोल्डर की आवश्यकता नहीं है। जब हम इतना काम कर लेते हैं तो हम सेफली
डिलीट बटन दबा सकते हैं और वो फाइल या फोल्डर गायब हो जाएगा। और अब उस फाइल या फोल्डर के गायब होने की वजह से जो जगह बन गई पेन ड्राइव में, अब आप मनचाही इंफॉर्मेशन या डेटा भर सकते हैं। आप और हम ये पेन ड्राइव हैं, हमारे अंदर इतनी 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 इंफॉर्मेशन है। 256 जीबी के पेन ड्राइव में जितना इंफॉर्मेशन होता होगा, हम तो अनलिमिटेड कैपेसिटी वाले पेन ड्राइव्स हैं। हम उन सब बातों को भूल जाएं, पुनर्जन्म हम सबको छोड़ दें, हम उनकी कोई बात नहीं कर रहे। जिस पल हमने सांस लिया, उस पल से लेकर इस पल तक एक 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 चीज इस पेन ड्राइव में स्टोर हो गई। और तो और हम अपनी मां की कोख में थे, उस समय हमारे मां की हर फीलिंग, हमारी मदर की हर फीलिंग इस पेन ड्राइव में स्टोर हो गई। आप और हम वो पेन ड्राइव हैं, हमारे अंदर हमारी मदर्स की 100% फीलिंग जब वो हमें कैरी कर रही थी, सारी की सारी फीलिंग्स इसके अंदर स्टोर्ड हैं। हमारे मदर का पूरा हिस्ट्री, इतिहास, हर बच्चा एक पेन ड्राइव है। हर बच्चा जो जन्म लेता है वो पेन ड्राइव है। और उसके अंदर सूचना देखिए आप, उसके मदर की हिस्ट्री, सब कुछ, उसके फादर की सारी हिस्ट्री, फिर मदर के 2 पेरेंट्स रहे हैं उनकी हिस्ट्री, फादर के 2 पेरेंट्स रहे हैं उनकी हिस्ट्री, फिर मदर के 2 फादर, मदर की मदर के पेरेंट्स और मदर के फादर के पेरेंट्स, उसी तरह से फादर के एक तरफ के पेरेंट्स, दूसरे तरफ के पेरेंट्स, सारी, और ये करते जाइए, पता नहीं कहाँ जाके वो रुकेगा। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर स्टोर्ड है। हमें नहीं पता कि हमारे अंदर क्या स्टोर्ड है, हमें नहीं पता। आज इसका एक छोटा सा बहुत बेसिक एग्जाम्पल लीजिए। एक व्यक्ति है जिसको कुत्तों से डर लगता है। उस व्यक्ति से पूछिए कि भैया तुझे कुत्तों से डर क्यों लगता है? तेरा कोई खराब अनुभव रहा, या तुझे बचपन में किसी कुत्ते उत्ते ने काटा, या कुछ ऐसा हुआ क्या? तुझे इतना भी क्यों डर लगता है? ठीक है, कुत्तों से सावधानी रखनी चाहिए, काट भी सकते हैं, जानवर हैं, वो तो बात समझ में आती है। पर तुझे जो इतना ज्यादा डर लगता है कुत्तों से, ये क्यों? वो इसलिए कि कुत्तों से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन उस पेन ड्राइव में है और वो उठकर काम कर रही है। इस लाइफ टाइम में देखिए, कुदरत जो इंसान को जन्म देती है, इंसान पहली सांस लेता है का मतलब पेन ड्राइव डिवाइस से कनेक्ट हो गया, हमने जन्म ले लिया, कुदरत ने वो कनेक्शन बना दी बस, और हमने पहली सांस ले ली। अब हमारे अंदर के सारे फाइल और फोल्डर एक एक करके खुलते चले जाएंगे। पर हमारे अंदर तो सूचना इतनी इतनी सारी है कि एक जीवन काल में सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स को खोलना पॉसिबल नहीं है। हम पुनर्जन्म की बात नहीं कर रहे, हम तो केवल इसी जन्म की बात कर रहे हैं।
इसलिए लिमिटेड कुछ तो फाइल्स एंड फोल्डर्स 100% खुलेंगे, पर जिस तरह से इस पेन ड्राइव को केवल एक डिवाइस की आवश्यकता नहीं हुई, उस डिवाइस का एक स्क्रीन होना आवश्यक है। प्रकृति ने हमको जन्म दिया, हमारी पहली सांस तो पेन ड्राइव तो कनेक्ट हो गई, पेन ड्राइव को शरीर मिल गया, इसीलिए व्यक्ति मर जाता है। उसके बाद क्या होता है? पेन ड्राइव खींच लिया, प्रकृति ने पेन ड्राइव वापस खींच लिया, अब वो डिवाइस पड़ा है आपके सामने, वो डेड बॉडी पड़ी हुई है। क्या कर लेगी वो डेड बॉडी? वो डेड बॉडी उस कंप्यूटर की तरह है जिसमें से कि पेन ड्राइव को खींच लिया गया है। अब जब पेन ड्राइव को खींच लिया तो वापस से वो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन थी अब स्क्रीन में नहीं दिखाई पड़ेगी। डिवाइस, हमको 3 चीजें याद रखनी है, पेन ड्राइव, डिवाइस और स्क्रीन। पेन ड्राइव को डिवाइस से कनेक्ट किया तो स्क्रीन पर खुला सब कुछ। तो क्या वो फाइल्स एंड फोल्डर्स स्क्रीन में है? वो फाइल्स एंड फोल्डर्स तो डिवाइस में भी नहीं है, स्क्रीन तो छोड़ो। वो फाइल्स एंड फोल्डर्स तो पेन ड्राइव में है। ये पेन ड्राइव डिवाइस में जुड़ता है और डिवाइस फिर स्क्रीन पे खोलती है चीजों को। आप और हम अगर पेन ड्राइव्स हैं तो हमारा डिवाइस ये शरीर है, ये बॉडी है। जब प्रकृति पेन ड्राइव को खींच लेती है तो हम कहते हैं कि इंसान मर गया। अब उस इंसान के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन थी वो इंफॉर्मेशन पहले तो इंसान के शरीर में थी नहीं, वो पेन ड्राइव निकल गया। अब फिर एक जन्म होगा तो फिर अलग ही फाइल्स एंड फोल्डर्स खुलेंगे, ये चलता रहता है। पर इन सब चीजों में स्क्रीन क्या था? ये तो बात समझ में आ गई कि इंफॉर्मेशन हमारे अंदर है। भाई, जब एक व्यक्ति मरता है और हम डेड बॉडी को सामने देखते हैं तो वो केवल एक कंप्यूटर की तरह रह गया, डिवाइस की तरह रह गया। उसके अंदर जो वो चमका रहा था फाइल्स एंड फोल्डर्स को, वो पेन ड्राइव तो निकल गया। तो इसमें स्क्रीन क्या है? हमारी लाइफ में जितने लोग हमारे करीबी बनकर आते हैं, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे वो हमारे पार्टनर्स हों, पति है, पत्नी है, कई केसेस में 2-2, 3-3, वेस्ट में तो पता नहीं कितने कितने हस्बैंड्स और कितने कितने वाइफ्स हैं, बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे ब्लड रिलेशंस हैं, हमारे ऐसे निकट मिलने वाले दोस्त, बहुत क्लोज, हमारे ब्लड रिलेशंस ना हो परंतु उनका भी हमारी लाइफ में एक अहम रोल रहा है, कोई ना कोई भूमिका उन्होंने हमारी लाइफ में निभाया है। वो सब हमारे लिए स्क्रीन्स बन जाते हैं। हमें हमारे अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर उन स्क्रीन्स पर दिखाई देता है। हम क्योंकि लाइफ को समझते नहीं हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको स्पाउट से पकड़कर यहां से उसको पोर करने की कोशिश करते हैं, जो कि चलता नहीं है। जब तक हम बाहर की तरफ देखते रहें,
बाहर को ठीक करने की कोशिश करते रहें, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आज अगर मेरे चेहरे पे एक काला धब्बा है और मैं शीशे में देखूं और इस शीशे में जो चेहरा दिख रहा है उसमें मुझे काला धब्बा दिख रहा है और मैं उस शीशे वाले चेहरे को पोंछने की कोशिश करूं, तो क्या धब्बा चला जाएगा? नहीं। शीशा तो वो स्क्रीन है जिसमें कि मेरा चेहरा रिफ्लेक्ट हो रहा है। मुझे अगर चेंज करना है तो चेंज मुझे मेरे चेहरे पे करना पड़ेगा। जब मैं अपने चेहरे के धब्बे को पोंछ लेती हूं तो अब मुझे स्क्रीन पे जो दिखाई देगा वो एक साफ चेहरा दिखाई पड़ेगा। पेन ड्राइव के केस में भी आप चेंज तो फोल्डर में करते हैं। अगर आपने फोल्डर में कुछ चेंज करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, कुछ भी करना है, चेंज तो उस फोल्डर में हो रहा है, पेन ड्राइव के मटेरियल में हो रहा है, ना कि कंप्यूटर के स्क्रीन पे कुछ हो रहा। कंप्यूटर का स्क्रीन एक टेम्पररी चीज है, सरफेस है, जिसके ऊपर आपको पेन ड्राइव का इंफॉर्मेशन दिखाई पड़ता है। हर व्यक्ति आपको जो लाइफ में तकलीफ देकर जाता है या आज कोई बहुत बड़ी मुसीबत या संकट या तकलीफ बनकर खड़ा है, वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। इस चीज को समझना मुश्किल काम है। बुद्धि से तो कई चीजें लगता है कि समझ में आ गई, पर वो अगले दिन या 2 दिन बाद ही धुल जाएगी, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन बहुत नई है, नए तरीके की है। इसलिए इसको बार बार सुनकर बिठाने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर का इंफॉर्मेशन हमें बाहर दिखता है। हम उस बाहर की स्थिति के साथ जूझते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, उसको बदलने की कोशिश करते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसको समझाते हैं, बुझाते हैं, उसके साथ सब कुछ करते हैं, उस पर सारी मेहनत करते हैं। रिजल्ट निल बटा निल रहता है। जिस प्रकार नल से कनेक्टेड पाइप और नल चालू है तो पाइप से पानी बह रहा है, आप लाख कोशिश करें कि पाइप के ऊपर अंगूठा दबाकर खड़े रहें, आपकी उंगली दुखेगी, दर्द करेगी कुछ समय बाद, क्योंकि आप अननेसेसरी संघर्ष कर रहे हैं। ये कोई रास्ता ही नहीं है। अगर वास्तव में रास्ता है तो वो एक ही है कि आप नल को बंद करें। जब हमारे सामने कोई स्थिति हो, कोई सिचुएशन हो, लाइफ क्योंकि केवल सिचुएशंस भेजती है, अगर उस सिचुएशन को ठीक करना हमारे बस की बात है तो वो सिचुएशन है। अगर हम उसे ठीक नहीं कर पा रहे तो वो प्रॉब्लम है। आज मान लीजिए मैं कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानती, मैं कंप्यूटर खोल के बैठ जाती हूँ, कुछ काम कर रही हूँ, थोड़ा बहुत मुझे काम करना आता है और कंप्यूटर में कुछ आ जाता है फॉल्ट। अब मैं मेरे किसी स्टूडेंट को फ़ोन करके बोलती हूँ कि अरे मैं काम कर रही हूँ और ऐसा ऐसा हो गया। अब वो तो उस चीज़ को समझता है, वो कहता है मैम आप ऐसा करो ठीक हो जाएगा। उसके लिए तो वो केवल एक सिचुएशन है, क्योंकि वो हैंडल कर सकता है उस चीज़ को। पर मेरे लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, मेरा काम अटक गया, मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रही, ये कंप्यूटर जाने क्या कर रहा है। उसके लिए सिचुएशन है, मेरे लिए प्रॉब्लम है।
चीज तो वही है, एक वो चीज तो वही है, सिचुएशन तो सिचुएशन है। डील कर सकना उसे सिचुएशन के लेवल पे रखती है, और डील नहीं कर पाना उसे गड्ढे में ले जाती और उसे प्रॉब्लम के लेवल तक उतार देती है। जब हमें समझ नहीं होता, मतलब हमने उस टी पॉट को स्पाउट से पकड़ रखा है, तभी तक लाइफ की सिचुएशन प्रॉब्लम है। जब हम समझने लगे कि अरे हमने पकड़ गलत तरीके से रखा है, जब हम उसको सीधा पकड़ेंगे तो ये काम करेगी, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, उसी तरीके से जब हम ये समझने लग जाएं, और बुद्धि से नहीं, उसको भावनाओं के लेवल तक उतार कर उसका बिल्कुल, उसको हमें मुझे उसका टर्म एग्जैक्टली पता नहीं है, हम उसको कैसे समझाएंगे, इंटरनलाइज करना है, हमारी मन की गहराइयों तक वो चीज़ उतर जाए और हम उसको सच मानने लग जाएं। वहाँ से एक सफ़र की शुरुआत होगी जिसमें धीरे 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 हमें रिजल्ट्स नज़र आएंगे।